क्यों यूज होता है सर? यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ। एक तो हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ और एक हो गया नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, यूज टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। अच्छा सर, मतलब कि आपका जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना रहे, देखिए क्योंकि टेम्परेचर 99% केस में 298 केल्विन देगा वो, और प्रेशर हमेशा 1 एटीएम रहेगा। क्योंकि भैया ये अर्थ के सरफेस से ही पेन आप सेल वगैरह करोगे कि हनुमान जी हो कि सेल वर्क करना शुरू किया लेके हवा मुड़ गए, तब ना प्रेशर कम होगा। अर्थ के सरफेस पे तो 1 एटीएम ही रहेगा और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जितना ही रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ कंसंट्रेशन 1 मोलर से हटा, मतलब अब कैथोड माइनस एनोड करने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन। आपने कहा ठीक। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ये भैया बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा क्यों ना हो ये बताओ हमको। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जितना भी जानते हो, जब पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है तब जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, तो जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब बैटरी चलते 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 डिस्चार्ज हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर देता है, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इसलिए आपको हर जगह बार बार थर्मोडायनेमिक्स परेशान कर रहा है, इसलिए पढ़ के आना था। क्या नहीं भी पढ़ के आए, एक आपको याद होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, जहां पर क्यू सी वॉज नथिंग बट रिएक्शन कोसेंट कहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम। क्यूसी को ही केसी कहते हैं। आराम आराम से सुनिएगा, बढ़ाना नहीं। अभी हम रिएक्शन बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ, वर्किंग के दौरान की बात कर रहे हैं। हम डिस्चार्ज के बाद की भी बात करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। बट ये इक्वेशन याद रखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता? बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन को 1 मोलर से कुछ भी खसकाया तो यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा आर टी एल एन क्यू सी। ये नेचुरल लॉग है। आगे देखिए, इसको हमने अभी सीखा है कि क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं, प्लस आर टी एल एन क्यू सी लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर, एन एफ ई सेल एन एफ ई नॉट सेल फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस ऑफ एन एफ। आप माइनस एन एफ से दोनों साइड डिवाइड करिए। एलएचएस में क्या बचेगा सर? ई सेल, और आरएचएस में बचेगा ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू सी और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एन एफ। हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। आपने कहा ठीक है, रिराइट करिए इसको और नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में लेके जाइए। क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और देखिए प्लस माइनस माइनस, आर के जगह 8.314, टेम्परेचर कितना था 298 केल्विन, इनटू इसके जगह 2.303 लॉग टू द बेस 10, नेचुरल लॉग ln से अब लॉग टू द बेस 10 बन गया QC अपॉन NF माइनस NF। तो माइनस तो ऊपर चला गया, n इंटू 96500, क्योंकि 1 फैराड बराबर इतना कुलम्ब होता है। आपने कहा ठीक है। अभी जितना भी कांस्टेंट है बच्चा, ये जितने भी कांस्टेंट है इनको आप समेटिए और डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एज इट इज रहेगा, माइनस 0.059 अपॉन एन एंड लॉग ऑफ क्यू सी। अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आए थोड़ा भी क्लास 11th में, इसलिए चैप्टर टफ है सर। हर 2 मिनट पे एक बार जाके थर्मोडायनेमिक्स को टच करता है। वाई इक्विलिब्रियम, वाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ। आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ क्यों है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ बिकॉज हर 1 सेकेंड के बाद ये कभी थर्मोडायनेमिक्स को जाके टच करता है, कभी इक्विलिब्रियम को जाके टच करता है, कभी रेडॉक्स को जाके टच करता है। दीज 3 चैप्टर्स, तीनों चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी फॉर अस। कोई दिक्कत ही नहीं। बट बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका ये तीनों क्लियर होता है, इक्विलिब्रियम,
बढ़िया चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। अभी 3 लेक्चर डाल के छोड़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम का, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन कराना है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कराऊं कैसे, वो बोर्ड पे लिखूं, फिर एडिटिंग वेडिटिंग सब खुद खुद करना पड़ता है ना भाई, कैसे मैनेज करूंगा, पर आई विल फाइंड द वे, मुझे पता है। चलिए, क्यूसी इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो रिएक्शन कोसेंट क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा सर, मैं एक डेनियल सेल पे आपको अप्लाई करके ही दिखा देता हूं, अभी तक यही सेल आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है। अगर आपको याद है डेनियल से, तो याद कीजिए, जिंक एनोड था और ये जा रहा था Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, कॉपर कैथोड था और कॉपर जा रहा था Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर सॉलिड में। अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस इज गोइंग टू गिव अस Zn2 प्लस Cu। आपने कहा कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत सर? नो सर। अब देखिए जरा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में है Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cu का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn का कंसंट्रेशन इंटू Cu2 प्लस। खुद बताइए हमें, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर टेकन एज यूनिटी, तो 1 1 लेना है। ये भी क्या है मेरे बच्चों, 1, ये भी क्या है 1। इसका मतलब QC इज इक्वल टू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, जो आयनिक फॉर्म में था उसी की बात करोगे आप, कंसंट्रेशन लोगे, क्योंकि जो प्योर सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ हम क्या लिख दिए हैं, जिंक क्या था, एनोड, तो कंसंट्रेशन एट एनोड और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट कैथोड। आपने कहा सुंदर बात, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छी बात है। आपने कहा सर ठीक। मैं एक बार वीडियो का लेंथ जरा चेक कर लेता हूं। चलिए, 53 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, तो अब इससे ज्यादा करना सही नहीं रहेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ताकि आपको एक डर खत्म हो जाए। आप ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा हमें सिर्फ कंसंट्रेशन लेना है भाई, तुम कैसा भी इलेक्ट्रोड लिख के दो, गंदा वंदा जैसा कॉम्प्लेक्स करना है करो, हमको सिर्फ उसमें से कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन किस पे, एनोड पे कितना है और कैथोड पे कितना है। हमको सेल को तोड़ के रिएक्शन बनाने आना चाहिए और रिएक्शंस को जोड़ के सेल बनाने आना चाहिए कि सेल का ओवरऑल रिएक्शन क्या है। बस इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। इक्विलिब्रियम के छोटे मोटे चिंटू मिंटू जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चिंटू मिंटू कॉन्सेप्ट लाइक प्योर सॉलिड्स के लिए यूनिटी लेते हैं कंसंट्रेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी वाला पता होना चाहिए। और दिस इज कॉल्ड योर नर्स्ट इक्वेशन, मतलब नर्स्ट इक्वेशन, कहाँ कोई दिक्कत।